समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि मुस्कान एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और हम चाहते हैं कि हमेशा हम मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच ही रहें या मुस्कुराते हुए चेहरों को ही देखते रहें और हम भी हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हमें खुशबू जी ने जबलपुर से भेजा है। उन पंक्तियों से आज के समाधान की शुरुआत कर रहा हूँ। वो कहती हैं कि मुस्कुराओ क्योंकि यह मनुष्य होने की पहली शर्त है। एक पशु कभी भी नहीं मुस्कुरा सकता। मुस्कुराओ क्योंकि मुस्कान ही आपके चेहरे का वास्तविक श्रृंगार है। मुस्कान आपको किसी बहुमूल्य आभूषण के अभाव में भी बहुत सुंदर देखने में आता है। मुस्कुराओ क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराओ क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराओ क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराओ क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराओ कहीं आपको देखकर कोई किसी गलतफहमी में न पड़ जाए, क्योंकि मुस्कुराना जिंदा होने की पहली शर्त है। सचमुच मुस्कान कितनी सुंदर चीज़ है ना। ये मुस्कान ऐसी है जो सामने वाले को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर देती है। हम और कुछ भी ना करें, लेकिन यदि मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें देख के प्रसन्न होता है, अपनापन महसूस करता है और साथ ही माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है, अपनेपन से भर जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार का द्वंद्व, किसी भी प्रकार का द्वेष, ऐसा कोई भाव नहीं रह जाता। इसीलिए मुस्कुराते रहें। और आइए इसी मुस्कान के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बहुत अच्छी चीज़ है भ्राता जी कि हम मुस्कुराएं। कुछ दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, और मुस्कान मुझे लगता है एक सबसे सुंदर चीज़ है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सुंदर सहायक भूमिका अदा कर सकता है। मुझे कल की एक घटना याद आ रही है, आपको याद होगा जी। किसी एक व्यक्ति को जो सदा ही गंभीर रहता है, जिसने जीवन में कभी मुस्कुराया नहीं है, उसे देखकर हमारे साथी कह रहे थे कि लगता है इनकी मुस्कान पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये बेचारे बचपन से गंभीर रहे होंगे या शर्मीली नेचर के रहे होंगे, इसलिए थोड़ा ऐसा होता है। बाकी मुस्कान के पीछे एक आंतरिक खुशी, एक हमारा दृष्टिकोण। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए या गुजर रहा हो जिससे हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, तो हम या तो मुंह फेरेंगे, अगर मुस्काएंगे भी तो वो असली मुस्कान नहीं होगी, वो बनावटी सी लगेगी उसे भी कि चलो भाई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मुस्का दिया। लेकिन इसके पीछे एक आंतरिक खुशी, सद्भावना, आत्मिक
प्रेम, एक सुंदर विचार, बहुत हल्कापन, ये इसके पीछे काम कर रहे हैं। और एक बात सुना दूं, आज मुझे एक अपने लंदन के दादा मिले, आते हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छी सेवाओं में हैं वो लंदन में। मैंने कहा दादा आप बड़े सरल चित्त रहते हैं। कि हाँ मैं बहुत सरल चित्त हूँ। पता मेरी आयु कितनी है? मैंने अंदाज से देखकर कहा 75 होगी। लग तो कम के रहे थे, पर मैं सोचा जब इन्होंने पूछा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा होगी। तो कहा हाँ बस 75 पूरी हुई है। कहा देखो मैंने जिंदगी में एक भी गोली नहीं खाई है। मैंने कहा वाह दादा, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। मिल गया, हमें मिलना था आपको। मैंने कहा ऐसा तो संसार में कहने वाला व्यक्ति को ढूंढने से ही मिलेगा कि मैंने जीवन में कोई गोली नहीं खाई। कहा मुझे कोई सिरदर्द नहीं हुआ कभी। अच्छा। और बहुत अच्छे इंजीनियर, सिविल एमटेक किए हुए और लंदन में सेवा की, और बाबा के बहुत बड़े कार्यों में रहते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं। तो मैं देखा इस खुशी के पीछे, एनर्जेटिक होने के पीछे सरलता, आंतरिक खुशी और बहुत ज्यादा कामनाएं वामनाएं नहीं, कुछ मस्त अपना जीवन, ये मुस्कान के पीछे रहस्य है सचमुच। जी जी। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ब्रदर जी, या फिर लोगों की पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत हेल्थ वाली समस्याएं हैं, या ऑफिस में भी बहुत सारी बातें तू मैं होती रहती हैं, तो अपनी मुस्कान को हमेशा कायम रखना थोड़ा सा कठिन नहीं हो गया है? बिल्कुल हो तो गया है। क्या हो गया है कि मनुष्य के मन पर कोई ना कोई बात छाई रहती है सदा। मन की स्थिति हो गई है निर्बल, तो किसी साथी ने कुछ कह दिया, मान लो हमसे ही गलती हो गई और किसी अधिकारी ने हमें कुछ कह दिया, हम रोज गलती करते हैं तो वो भी तो डांटेंगे ना। जी। तो वो छा गया मन पर, खुशी चली गई, अनेक संकल्प चालू हो गए। क्या ये जीवन है? नौकरी करते रहेंगे, डांट ही खाते रहेंगे, बस हमारा तो जीवन इसी में बीत जाएगा। घर में जाओ तो पत्नी की डांट, यहाँ आओ तो इनकी डांट, बस अपना तो घुटन में जीवन व्यतीत करते। अच्छा, ये विचार लेते लेते अब उनकी मुस्कान तो खत्म हो गई। ये मुख्य कारण बन रहा है आज कर्म क्षेत्र पर। मैं तो ये कहूँगा कर्म क्षेत्र तो छोड़ो, हवाओं में भी टेंशन हो गई है। चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो भी मनुष्य को टेंस कर रहा है। संबंधों में तो बहुत ज्यादा होती जा रही सचमुच। कुछ माताएं आती हैं, जब उनकी कहानी सुनते हैं तो दिल बहुत ज्यादा रहम से भर जाता है कि क्या इनकी कर्मों की गति है कि बेचारों ने कभी कल्पनाएं की होंगी, हे प्रभु 2 पुत्र दो, हमें पुत्रियां न देना। पुत्र दे दिए, अब दोनों पुत्र डिप्रेशन में हैं। कैसी बुरी स्थिति है। उन्हें देख देख के माँ को रोने के अलावा कुछ नहीं शेष बचता है। तो ये टेंशन तो बहुत ज्यादा है ना संबंधों की। कहाँ सुखों के लिए 2 यंग लड़के, एक 25 साल का, एक 28 साल का, दोनों डिप्रेशन, दोनों को संभालना पड़ रहा है। तो बहुत ये एक दयनीय समय आ गया है इस सृष्टि पर, जबकि मनुष्य को, मैं तो ये कहूँगा, मुस्कुरा कर 1-2 को हल्का करना चाहिए। अब इसकी बहुत जरूरत है। एक दूसरे को मदद करने की परम आवश्यकता है आजकल। नहीं तो क्या होता है, हर व्यक्ति थोड़ा किनारा करने लगता है। अब माता भी मेरे से बार बार पूछे क्या करूं भाई जी, मेरा तो ज्ञान योग भी पूरा हो गया। एक की मनोस्थिति ऐसी, कहा मेरा योग इतना सुंदर चल रहा था कि लगता था मैं तो जल्दी ही संपूर्ण बन जाऊंगी। अचानक वही जो हम चर्चा कर रहे थे अफेयर वाली लड़की की ऐसी समस्या हुई कि सब कुछ मलिया मेट हो गया। कहा मुझे तो रात को नींद नहीं आ रही हो, डर लगता है, अचानक क्या होगा, कैसे हो जाए। वो किसी की सुन नहीं रही है, एमटेक किया है। तो मुस्काना तो भुला दिया ना इन चीजों ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों को कि एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के दिल की बात सुने, उनको कुछ अच्छी बात सजेस्ट करें, क्योंकि ऐसी भी मनोस्थिति संसार में सबकी बनती जा रही है। कौन किसकी सुने? सभी तो सुनाने वाले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दूसरे को मुस्कान देना, उन्हें सहयोग देना, थोड़ा अपनापन देना, ये उन्हें जीवन जीने का मार्ग सरल करेगी। इसकी बहुत जरूरत है। मुझे अचानक एक मेल की याद आ गई, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चूंकि वो पढ़ा था, रिप्लाई दिया था, तो मुझे याद वो बात आ गई। उसमें उसने, बहन ने हमें मेल किया था, उस लड़की ने, वो ब्राह्मण फैमिली से है, लेकिन अब उसका प्यार किसी ऐसे लोअर कास्ट के लड़के से हो गई है।
अब आजकल के बच्चे इन चीज़ों को तो मानते नहीं हैं, धर्म, जाति आदि, लेकिन लड़की के पेरेंट्स इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इकलौती है, पेरेंट्स से भी उसका बहुत प्यार है, लड़के से भी प्यार है। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कि तुम उससे शादी करो, बल्कि हम जहाँ कहें वहाँ करो। तो अब ये इस दुविधा की स्थिति में है कि पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकती, उनसे भी मेरा प्यार है, लेकिन इस लड़के को भी मैं नहीं छोड़ सकती, इससे मेरा प्यार है। यहाँ मम्मी पापा की भी मुस्कान शायद चली गई है, लड़की की भी मुस्कान चली गई है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। यहाँ आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो अपनी इन बहनों को, ये जो बच्चियां हैं, इनको बहुत एक हम्बिल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कल भी हम बैठे थे एक ग्रुप में, एक बहुत अच्छे, मैं कहूँगा उन्हें स्कॉलर थे, वो डॉक्टर, ऐसे इन्हीं बातों पे जो चर्चा हुई, तो कहा भाई ये सारे युवकों को आप लोग समझा दो कि 90% लव मैरिज फेल हो रही हैं, 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चलती, केवल 10% कहीं ना कहीं वो अपने को एडजस्ट करते हैं, नहीं तो इनका जीवन बहुत दयनीय हो जाता है, मानसिक रूप से ये लोग टूट जाते हैं। इसलिए मैं तो इस बच्ची को कहूँगा कि अपने माँ बाप की बात को ही महत्व दें, ताकि वो आपके जीवन की सदा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए रखें। क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाती है तो फिर माँ बाप भी कहेंगे भाई तुम रहो, और कल उसके जीवन में कुछ भी होता है, जो होगा ही, ऐसा अनेक केसेस से दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्यार तो अंधा है ना, किससे भी हो गया। चलो हम जाति पाति की बात छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन संस्कार मिलन, ईगो प्रॉब्लम, हर्ट होता है फिर मनुष्य का। लेकिन अभी तो ये सब चीजें नहीं है, अभी तो प्यार ही प्यार बस है। तो इसको युवक नहीं समझते और आगे चल के उन्हें बहुत परेशानियां होती हैं। फिर उन्हें यही लगता अलग हो जाओ, नहीं तो हम जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे। इसलिए इस केस में मैं इस बहन को कहूँगा कि अपने माँ बाप की राय को ही महत्व दे। और ये तो होता रहता है, आज किसी का किससे प्यार है, कल दूसरे से भी हो जाता है। तो जो इसके माँ बाप कहें अरेंज इसकी मैरिज कराएं, वो इनके लिए सदा सदा के लिए कल्याणकारी हो। जब हम लोग ब्रदर जी अफेयर वाली बात कर रहे थे, तो एक कारण आपके सामने मैंने रखी थी कि कई बार ऐसा होता है कि अरेंज मैरिज होते हैं, पेरेंट्स की इच्छा से होते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा प्यार कहीं और था। तो यहाँ पे भी जो अफेयर्स हैं कहीं और चलने शुरू हो जाते हैं, या ब्रेकअप्स के या तलाक के ये भी एक कारण बनते हैं। तो क्या फिर यहाँ भी एक संभावना नहीं बन जाएगी कि मेरा प्यार कहीं और है, शादी मेरी कहीं और हो गई, तो मेरा मन तो बढ़ जाएगा ना? ये भी सत्य है, अरेंज मैरिज भी सभी सफल नहीं हो रही हैं, उसमें भी 25% तो फेल हो ही रही हैं। और ये बात भी सत्य है कि जहाँ ये जाए वहाँ इसका मन ही ना लगे, इसका मन वहाँ लगा रहे। देखिए, इनका समाधान हमारे पास तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी से एक मध्यम मार्ग निकल जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। जहाँ हमारा कल्याण होता है भावी, वहाँ हम चले जाते हैं, आप एक दूसरी चीज़ कैंसिल हो जाती है। इसलिए इनके माँ बाप को थोड़ी राजयोग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि एक कल्याणकारी मार्ग बच्ची के लिए निकल जाए। बिल्कुल, मतलब कुछ विशेष पहले अभ्यास कर लिया जाए ताकि कुछ सहज रूप से समाधान दिखाई दे, क्योंकि पेरेंट्स निश्चित रूप से इससे परेशान होते हैं और ये बच्ची भी दुविधा की स्थिति में है ही है। पता जी, जो बात आपने कही कि लंदन के जो भाई आपके पास आए थे और 75 ईयर्स ओल्ड और लेकिन यंग, बिना दवा के, तो क्या उन्होंने कुछ अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया? क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, मानसिक भी, शारीरिक भी। क्या कुछ लाइफस्टाइल ऐसी रही है जिसको फॉलो किया जाए तो मुस्कान बनी रहे? बस मैं तो यही समझता हूँ कि इन्होंने मुझे सुनाया, मैं बैठा ऐसे ही बुलाया था, कुछ काम नहीं था, क्या मिलते ही नहीं आप कभी, आओ हमारे साथ, आप हमारे पास आ रहे हो तो आओ थोड़ी बातचीत तो करें। तो मैंने बच्चों के लिए पूछा, कहा 2 लड़कियां हैं। देखिए, भाग्य की बात है, दोनों ने अपनी पसंद से मैरिज की है, इन्होंने कराई है और दोनों बहुत सुखी हैं। तो वो भी लव मैरिज थे? बिल्कुल लव मैरिज थी। कहा इतनी सुखी हैं कि हम निश्चिंत हैं उनकी ओर से, बिल्कुल मस्त हैं और रिलेशनशिप बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। इसमें यह भी होता है कि इंडिया में कहीं कहीं बाहर जो लोग इंडियन रहते हैं उनकी मेंटालिटी और हो जाती है यहाँ से वहाँ जाने के बाद। और इनके लाइफ स्टाइल में ये, इन्होंने वहाँ इंजीनियरिंग का कार्य किया, सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत समय, लेकिन ये जैसे वहाँ की कल्चर से अफेक्ट नहीं हुए, जो मटेरियलिज्म है उससे नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए बहुत साल पहले से, और हमारे ईश्वरीय कार्य का
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली थी। तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होंगे, फिर अपना कार्य छोड़ दिया। भाई 60 साल की आयु हो गई, अब बस बहुत हो गया, बच्चों की मैरिज हो गई, अब 2 ही रह गए, कुछ करना नहीं है, मकान है वहाँ लंदन में और सब कुछ अच्छा है, कमा लिया बहुत, तो बहुत सुख से जिए, इच्छाओं का त्याग किया, ईश्वरीय सेवा में लग गए। बहुत बड़ा बड़ा कार्य, यानी हमारी दादी जान की जो चीफ रही हैं उधर, वो उन्हें कहती थी कि आप हैं तो हम निश्चिंत हैं, कहीं भी कोई मकान बन रहा, कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही, अनेक झंझट होते हैं गवर्नमेंट के भी, कंस्ट्रक्शन के, ये सब लुक आफ्टर करते। तो एक ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, और मैं देखा कि उन्होंने अपना हर कार्य और हर जिम्मेदारी को एंजॉय किया। एक सरल चित्त नेचर के कारण टेंशन नहीं रही जीवन में। ये राज है बस इनके हेल्दी होने का भी और बहुत प्रसन्न होने का भी। जी, मतलब सरल चित्त रहें। हाँ। और एक स्पिरिचुअल लाइफ यदि जिए तो सचमुच ये सहज और सरल हो जाता है। तो ब्रदर जी, यदि मैं 3 बातें जानना चाहूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए कि हमारी मुस्कान हमेशा बनी रहे, कभी भी जाए ना, तो वो 3 बातें क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो, क्योंकि हम ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर हैं और हमें मिलने वाले बहुत लोग ईश्वरीय मार्ग पे चलने वाले होते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम्हें शिव बाबा से जो प्राप्तियाँ हुई हैं इस जीवन में, उनकी एक लिस्ट बनाओ। वो कम से कम 10, अधिक से अधिक 25 हो सकती हैं। उन पे जरा एक नज़र डालो। शिव बाबा तुमने मुझे क्या दिया? जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो वो आंतरिक खुशी बाह्य मुस्कान के रूप में प्रकट होगी। दूसरी चीज होती है सुंदर विचार, ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिला है उनका बहुत अच्छा चिंतन करना। उस चिंतन से हमारे विचार महान होते हैं और जीवन की छोटी छोटी बातें जो रोज आती हैं वो हमारे मानस पटल पर हावी नहीं होती। हम बहुत लाइट रहते हैं, हमारी मुस्कान बनी रहती है। तो प्राप्तियों की स्मृति, श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन, और तीसरी चीज जो बिल्कुल सत्य है और आज लोग उसे बहुत कम समझ रहे हैं, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म बहुत बड़ी पूंजी है मनुष्य की, इससे बड़ी संपदा और कुछ होती नहीं है। तो ये तीनों चीज होंगी तो खुशी की संपदा हमारे पास रहेगी और वो चेहरे से जरूर प्रतिभाषित होगी। जी जी जी, चलिए इन तीनों चीज़ों को हम अपने जीवन में लाएं। और यदि कोई ऐसा बंदा हमारी लाइफ में आ जाए ब्रदर जी, जो आ ही जाते हैं या लगे ही रहते हैं, जो हमारी मुस्कान को छीनने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, यदि ऐसे लोग लगातार बने हुए हैं कि कैसे इनकी खुशी गायब की जाए, तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या किया जाए? देखिए, हर व्यक्ति के साथ अगर 10 लोग उसके गुड फ्रेंड हैं तो एक व्यक्ति तो उसकी खुशी का शत्रु है ही। ऐसा संसार में खुश देख नहीं सकता। हाँ, ऐसा प्राय संसार में दिखाई नहीं देगा कि सभी आपको कोऑपरेट कर रहे हो। आप खुश हैं तो और ज्यादा खुश रहें। लोग ये सोचते हैं ये खुश है तो क्यों खुश है, हम नहीं हैं, ये क्या क्यों है भला, करते हैं इसको भी ठीक। ऐसे में दूसरों की बातों को माइंड न करना, वही बात ज्ञान के चिंतन के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा अपने विचारों को महान बना देना, अपने लेवल को ऊंचा उठा देना, ताकि संसार में होने वाली हर बात छोटी प्रतीत हो। नथिंग, जैसे कोई व्यक्ति ऊंचाई पर होता है, नीचे की चीज छोटी दिखाई देती है। हम अपना लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, लेवल ऑफ लाइफ थोड़ा ऊंचा कर दें तो ये बातें जो रोज मनुष्य की खुशी को छीनती हैं ये छोटी नजर आएंगी, और ऐसा व्यक्ति वो रहेगा, साथ रहेगा। जितने महान पुरुष हुए हैं, अब महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, 10-20 लोग गुलामी करने वाले, उसको बूढ़ा कहने वाले, बेअकल कहने वाले, और फिर अंग्रेजों को साथ देने वाले, उसके विरुद्ध चलने वाले रहे, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता को छोड़ा नहीं। और उनको मालूम था कि जिस कार्य को लेकर मैं चला हूँ उसमें ये सब होना है। क्योंकि बहुत लोग अंग्रेजों के साथ हैं, स्वार्थवश या किसी भी कारण से उन्होंने मूल्य नहीं दिया। हम भी ऐसा ही करें कि जीवन में 1-2 व्यक्ति अगर हमारा इस तरह से पीछा करते हैं तो उनको हम ज्यादा भाव न दें, तो बस उनकी बात हम पे इफेक्ट नहीं करेंगी और आखिरकार हमारी मुस्कान के आगे उनकी हार हो ही जाएगी। मुस्कान ऐसी है जो सबको हरा देती है। जी 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 जी, ये इसीलिए कहा जाता है कि मुस्कुराते रहो और गम को दूर भगाते रहो। कई बार बड़ी से बड़ी समस्या जब आ जाती है ना ब्रता जी, जैसे मान लीजिए किसी हमारी बहुत नज़दीकी व्यक्ति की अकाले मृत्यु हो गई, या कोई बहुत ही अनहोनी सी घटना हो गई जो हम नहीं चाहते, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया,
यहाँ थोड़े से अपने आप को अंदर से स्टेबल रखना, खुश रखना या मुस्कान को कायम रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखिए, इसमें तो मुस्काना भी नहीं चाहिए। किसी को एक्सीडेंट होके मृत्यु हो गई, I mean, मतलब अंदर से हम स्टेबल हों, वो वाली स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। हम अचल अडोल रहें और बिजनेस में बहुत बड़ा बड़ा घाटा हो गया, हम उसमें भी अपनी मनोस्थिति को कायम रख सकें, इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी सत्य घटना जो कहानी के रूप में सुनाना चाहता हूँ। जब हमारी केनिया में सेवा प्रारंभ हुई, केनिया अफ्रीका का एक देश है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारी गुजरात का जो वहाँ रहता था, वो भी ज्ञान लेने आ गया। 6 मास में क्या हुआ, उसकी 47 कंट्रीज में कंपनी काम कर रही थी। अचानक क्या हुआ, 6 मास उसको ज्ञान मार्ग पे चलते हुए थे, दिवाला हो गया। कुछ हुआ होगा बिजनेस में, सब कुछ चला गया, केवल उसका एक मकान जो उसकी पत्नी के नाम थे वो रह गया, बड़ा सा। वो अपने बगीचे में घूम रहा था, उसका फ्रेंड उससे मिलने आया, भाई थोड़ी सांत्वना देने के लिए। सांत्वना दी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर कहा, तुम तो कहते थे हमें भगवान मिल गए, भगवान ने तुम्हारा ये सब भी नहीं बचाया। तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया घूमते हुए ही कि अगर भगवान न मिला होता तो मैं तुम्हें यहाँ घूमता हुआ भी न मिलता। उसने मुझे बचाया है और ये बिजनेस मैंने क्रिएट किया है। कहा आपसे 25 साल पहले मैं केवल एक अटैची लेकर यहाँ अफ्रीका में आया था, कुछ नहीं था मेरे पास, पैसे भी नहीं थे, और आज ये सब कुछ था। ये 25 साल में मैंने क्रिएट किया था ना। चलो सब कुछ खत्म हो गया, पर मैं जिंदा हूँ, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। अब मैं फिर क्रिएट करूँगा, मेरे पास वो सब टैलेंट्स हैं, मुझे अनुभव हैं, देर नहीं लगेगी। तो देखिए, ये एक विचारधारा है जो मनुष्य की आंतरिक स्थिति को श्रेष्ठ लगती है। लोग टूट जाते हैं आजकल, क्योंकि आजकल धोखा बहुत हो गया है। अपने लोग जो फ्रेंड थे, एक व्यक्ति कल परसों अपनी बात सुना रहा था, अपने किसी फ्रेंड को पैसे देते गए, वही कर्ज पर, उसको जरूरत थी, देते लेने जो गए 10 साल हो गए थे देते देते, वो भी इंटरेस्ट चुका रहा था। ये पैसे मांगने गए तो उसने क्या कह दिया, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। अभी 5-6 दिन पहले की घटना है, उसने मुझे बताया। तो मैं हैरान हो गया कि तुम मुझे नहीं पहचानते, ये बात 10 साल पहले क्यों नहीं कह दी थी तुमने मुझे। और ये व्यक्ति इतना जेंटल के उसे छोड़ रहा है कि छोड़ो, चलो इसका भाग्य। मैंने कहा यार, तुम तो बड़े महान हो कि सारा पैसा छोड़ दिया तुमने उस पर। कहा क्या करूं, अभी लड़ाई झगड़ा करके मैं अपनी आंतरिक स्थिति को खराब क्यों करूं, क्योंकि वो अभी कुछ समय से ज्ञान मार्ग पे आ गया, 5 साल से, तो विचारों में बहुत महानता आ गई है। उसने कहा चलो ये उसका कर्म ले गया, कोई बात नहीं, हमें कोई कमी नहीं। मतलब इन्होंने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। उसने ये कहा कि वो ले गया ना हमारे 50 लाख, हमें शिव बाबा 50 करोड़ देगा, हमें पूर्ण विश्वास है, और उसके वो सब चले जाएंगे। ये तो कर्मों की गति है। जो मनुष्य दूसरे को धोखा देता है वो कभी सुखी नहीं रहता, वो कंगाली की ओर चलता है। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं सुंदर, जो मनुष्य की आंतरिक स्थिति को अचल अडोल रखते हैं। रही बात कहीं एक्सीडेंट हो गई, ये केसेज आजकल बहुत हो रहे हैं। घर का कोई व्यक्ति अचानक कैंसर का शिकार हुआ और देखते देखते ही 15 दिन में वो चला गया, तो नो डाउट कि मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी मार होती है, और इसमें आंतरिक स्थिति को कायम रखना कठिन काम होता है। कई यंग बहनों के पति चले जाते हैं। बहुत ऐसी घटना दिल्ली की हुई थी पिछले साल की। बहन मुझे फोन करती थी, बहुत अच्छी मनोस्थिति, घर में गीता पाठशाला, बस अचानक पता चला कि पति को कैंसर है और 15 दिन में चला गया। बेचारी रो भी नहीं पाती थी, मेरे पास आई तो रोई। मैंने कहा तुम रो लो, यहाँ सोचो नहीं कुछ भी, क्योंकि सबको वहाँ ज्ञान देने वाली, ज्ञान दे के अपने को स्ट्रोंग रखा। तो कह रही थी भाई मैं भी जानती हूँ, अचानक सब कुछ हुआ, अब ससुर को कुछ निकल आया है, तो एकदम ऐसी परिस्थिति आ गई। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, परमपिता का पूरा कोऑपरेशन, इसकी गुड फीलिंग, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। ये होना ही है, मृत्यु एक ऐसा सत्य है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हुआ हो, किसी रोग, कोई और एक्सीडेंट, कुछ भी हुआ हो, कर्मों का हिसाब किताब जब चुकता हो जाता है तो वो आत्मा चली जाती है छोड़ के। तो ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्ति ऐसी परिस्थितियों में हमें बहुत अचल अडोल रखती है। इसलिए हर व्यक्ति को अब अपने परम पिता को, अपने परम सद्गुरु को अपना साथी बनाना चाहिए, और ईश्वरीय ज्ञान लेकर उसकी 5-7 बातों को अपने जीवन में ऐसा समाना चाहिए ताकि विभिन्न परिस्थितियों में
हमारी मनोस्थिति बहुत ज़्यादा विचलित ना हो जाए, थोड़ी विचलित हो, हम जल्दी उसको फिर से सेट कर दें। जी जी जी। चलिए, सुंदर मुस्कान पे आपने बहुत ही प्यारे संकल्प दिए हैं भ्राता जी। मुझे लगता है कि सभी इस पे अमल करेंगे और साथ ही मुस्कुराते रहेंगे। आज की सुंदर मुस्कान भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, भ्राता जी जैसे एक बात कह रहे थे तो मुझे भी एक घटना याद आ गई। किसी का जो शॉप था वो जल गया, तो जलने के बाद उस व्यक्ति ने बाहर दूसरे दिन ही एक बोर्ड लगा दिया कि केवल शॉप जला है, मेरा आत्मविश्वास नहीं जला है। बहुत जल्दी ये शॉप फिर से शुरू कर दिया जाएगा और आप सबको पुनः आमंत्रण है। तो बात है कि घटनाएं तो हो जाती हैं, लेकिन अंदर की जो हमारी स्थिति है, अंदर की जो मुस्कान है, अंदर की जो आशावादिता है, वो नहीं चली जानी चाहिए, क्योंकि वो चली गई तो फिर बाहर भी मुस्कान नहीं आएगी और अंदर तो हम अस्थिर रहते ही रहते हैं। और वैसे भी मुस्कान भरी जिंदगी यदि होती है तो सचमुच हम अपने चारों तरफ भी कितनी खुशहाली फैलाते हैं ना। आपने देखा होगा, जब कभी भी पहले के ज़माने में हम स्टूडियो जाते थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, या फिर अभी भी जब कभी कैमरे के सामने आप जाते हैं या कोई आपका फ़ोटो खींचता है तो वो सबसे पहले यही कहता है, स्माइल प्लीज़, पहले मुस्कुराइए, उसके बाद मैं फ़ोटो लूँगा, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा ही बहुत अच्छा लगता है और जो फ़ोटो आएगा वो भी बहुत खूबसूरत आएगा। तो सोचने की बात है कि थोड़ी देर की मुस्कान उस फ़ोटो को, जो जीवन भर हमारे साथ रहती है, कितना खूबसूरत या सुंदर बना देती है। यदि हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो हमारा जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। तो क्या हम सब आज ये संकल्प ले सकते हैं आज की समाधान की कड़ी से, क्योंकि मुस्कान पे ही पूरी हमारी चर्चा हुई है, कि अब जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, ऊपर नीचे की, लेकिन हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। यदि बाहर की मुस्कान ना भी हो किसी सिचुएशन में, तो अंदर की मुस्कान तो हमेशा बनी ही रहे, क्योंकि ये मुस्कान ही सचमुच हमें हल्का करती है, हमें स्वस्थ रखती है, तंदुरुस्त रखती है और साथ ही हमारे आसपास भी खुशहाली का माहौल बनाती है। यदि एक ब्लैक बोर्ड पे, बचपन में हम लोग ये किया करते थे, हमारी टीचर ब्लैक बोर्ड पे 2 फेस बनाती थी। एक फेस ऐसा जिसमें स्माइल का एक चित्र होता था और एक फेस ऐसा जिसमें एक सैड वाला चित्र होता था। वो कहती थी कि कौन सा चित्र तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो हम सब कहते थे कि नहीं, जो स्माइल है ना वो हमें अच्छी लग रही है। तो सचमुच ये चीज़ बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको अच्छी लगती है। तो क्यों ना हम सब आज यही विचार रखें, अपने पास संकल्प रखें कि हम मुस्कुराते रहेंगे और मुस्कान बांटते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुस्कान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।